हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक हिंदी। ठीक है। हिंदी का ये पहला पाठ है जिसका नाम है आपका मित्रता। क्या नाम है पाठ का? मित्रता। पाठ 1 है ये। इसका प्रथम गद्यांश हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका द्वितीय गद्यांश रहेगा। जो प्रथम गद्यांश है हमने पिछली वीडियो में आपको दे रखा है, और इसी के साथ आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो जीवनी है, आपके जीवन परिचय है, वह भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो विभिन्न गद्यांशों का क्रमशः हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा गद्यांश नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अब तक जाना कि हम सभ्य समाज में इस समय प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग जिस एज में हैं, हाई स्कूल की अवस्था में हैं, हाई स्कूल में हैं, जिस अवस्था में हैं उसमें आप कैसे समाज में प्रवेश करते हैं और आप किस तरीके से मित्र आपको बनाना चाहिए। तो यहीं पर मित्रता के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में, इस अवस्था में क्या होता है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और थोड़ी सी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है या नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सोचते ही नहीं है। इस उम्र ऐसी है, जो हमसे हंस के बोल देता है, हम उसी को अपना मित्र बना लेते हैं। यह बात हमें सूझती नहीं कि ये मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। प्राचीन विद्वान का एक वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। देखिए, एक बहुत ही मोटी सी, बहुत ही अच्छी बात प्राचीन विद्वान के वचन में ये आपको बताई गई है कि जो विश्वास पात्र मित्र होता है उससे हमारी क्या है, रक्षा रहती है हर प्रकार से। चरित्र की भी रक्षा रहती है, व्यवहार की भी रक्षा रहती है, और जो हमारे आसपास जो नकारात्मक लोग होते हैं उनसे भी वह रक्षा करता है, हमें आसपास के वातावरण के दृश्य में बताता है और हमारी गलतियों को सुधारता है। ठीक है। और हमें अच्छे मार्ग पर ले जाता है। तो यहाँ पर जो रामचंद्र जी शुक्ल जी हैं वो कह रहे हैं, समान रूप से किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें, ठीक है, और साहस देखकर ही उसे अपना मित्र बना लेने की हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। जो थोड़ी सी चतुराई वगैरह होती है, उसे देखकर अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर हम क्या अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मेन चीज ये है कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। मैत्री का उद्देश्य क्या होता है? जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यही तो है। अब जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका इस समय लक्ष्य क्या है? अच्छे नंबर लाना, अच्छा रिजल्ट देना, कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करना। ठीक है। और अपने गुरु के प्रति जो है अच्छा भाव, आदर रखना, है ना। यही तो उद्देश्य है आपका। तथा जीवन में उसके व्यवहार में कुछ मूल्य भी होता है ऐसा। अगर हमारे मित्र अच्छे बन जाते हैं तो ठीक है। अगर अच्छे मित्र की संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं? क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिसे हम मित्र बना रहे हैं, जो हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं? सबसे मेन चीज ये रहती है ना। तो उस जो हम मित्र बना रहे हैं तो हमें सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए कि सामने वाला पढ़ाई के प्रति कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, उसकी रुचि किन चीज़ों में है, क्या सिर्फ वह बातें मटकाने वाला है, या चतुराई दिखाने वाला है, या काम निकालने वाला है, या हंस के बात कर देता है, या कैसा है। इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए हमें मित्रता करनी चाहिए। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है, कैसा मित्र मिल जाता है? विश्वास पात्र मित्र। यदि हमें जीवन में विश्वास पात्र मित्र मिल जाता है तो हमें आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारी सहायता होती है तथा हम जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में वह हमारी सहायता करता है। विश्वास पात्र मित्र की क्या पहचान होती है? विश्वास पात्र मित्र क्या होता है? भाग्य से मिलता है, भाग्य से मिलता है ना।
भाग्य से प्राप्त होता है ना, भाग्य से मिलता है, सबसे मेन चीज़ है। मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। विश्वास पात्र मित्र क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, ठीक है। बुराई से बचाता है, बुराई से बचाता है ना? तो ये समझ लीजिए बहुमूल्य निधि होती है। बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य निधि, बहुमूल्य निधि होती है हमारी विश्वास पात्र मित्र जो होता है, जो कि हमें किस्मत से मिलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बुराई से बचाता है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाता है तो उसे समझना चाहिए मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया है, अर्थात बहुमूल्य वस्तु मिल गई है। उसे संभाल के रखना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर यह चीज़ आपके गद्यांश में बताई गई है, गद्यांश 2 में। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं ना, वह चीज़ आपको डिटेल में देनी है इस हेडिंग को, इस जो पैराग्राफ है इसके एवज में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारे जो दिमाग में ये चीज़ें हैं, कैसा कैसा मित्र होना चाहिए, किस हिसाब से हम उसको डिटेल में खींच सकते हैं, वह आपके अंदर जो है प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। इसलिए इसको समझिएगा, पाठ को समझेंगे तो आप अपने पास से आराम से अच्छा सा उसको रिजल्ट को दे पाएंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे, पहला प्रश्न है हमारा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका जैसा कि पहले वाले गद्यांश में था वही संदर्भ रहेगा। आपका क्वेश्चन ही बता देंगे। फिर आ जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका पैराग्राफ में थोड़ा सा रेखांकित अंश होगा जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी। तो आपको पूरा ही पैराग्राफ का अर्थ आपको बता दिया गया है, आप उसको हिसाब से जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। और फिर तीसरा है, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या गुण देखकर मित्रता कर लेते हैं। तो हेडिंग के अनुसार आपका क्या रहेगा कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस आदि देख के कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश शुक्ल जी ने किससे सतर्क होने के लिए कहा है और इसके आंसर देखते हैं अभी। पांचवा रहेगा, मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय क्या नहीं देखता। छठा है, लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया है। प्राचीन विद्वान सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है। और सातवां ये भी यही है सेम, विश्वास प्राप्त मित्र की तुलना किससे की गई है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो है व्याख्या एक नज़र देखेंगे, उसके बाद इसके आंसर देखेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको व्याख्या करनी होगी। हंसमुख चेहरा, डॉट लगाए, फिर मिल गया, फिर उसके बाद व्याख्या पूरी कंप्लीटली दिखनी है। व्याख्या में ये लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं कि समान रूप से लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें और साहस को देखकर ही उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है जो कि बहुमूल्य है, विश्वास पात्र है, तो हमें ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। एक प्राचीन विद्वान का यह भी मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत ही भाग्य से मिलता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। तो यह है आपका व्याख्या। इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है अपने पैराग्राफ की। फिर आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन के आंसर की ओर। आंसर इस प्रकार से रहेंगे आपके। पहला आपका प्रश्न था, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपका आ जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये आ गया। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको कंप्लीटली पूरी व्याख्या ऊपर हमने बता ही दी है, तो वह आप व्याख्या लिख सकते हैं। तीसरा आपका रह जाता है, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या क्या गुण देखकर मित्रता करते हैं। तो आपके पैराग्राफ के अनुसार आंसर रहेगा आपका, सामान्यतः लोग व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसके बातचीत करने का प्रभावी ढंग, उसकी चतुराई और साहस देखकर उसे अपना मित्र बनाने के योग समझने लगते हैं और उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं जब बातों में चतुर होता है, ठीक है। तो ऐसे मित्र उसे को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सामान्यतः लोग व्यक्ति में यही गुण देखकर मित्रता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने किससे सतर्क होने के लिए कहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने मित्र बनाते समय हंसमुख चेहरा, बातचीत करने के अच्छे ढंग व चतुर साहसी लोगों से सतर्क होने के लिए कहा है। क्योंकि जो लोग अच्छे जो है चतुराई वाले होते हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से बात करते हैं, चतुराई से बातें करते हैं, हंस के बात करते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अधिकतर लोग इन सभी गुणों का मुखौटा ओढ़े रहते हैं, ठीक है, और आंतरिक रूप से अपने मित्रों के साथ छल कपट करते हैं, समय आने पर साथ नहीं देते, आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं और आपको बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कि मोटी सी बात लीजिए, आपसे अपना काम निकलवाने के लिए उसने आपसे अब पुस्तक ले ली या कोई कॉपी काम करने के लिए ले ली, समय पर उसे वापस नहीं किया, या आपका काम अधूरा है, ठीक है, आपका काम पूरा करने में वो आपका लास्ट में सहयोग नहीं करते हैं। परीक्षा के समय आपका अगर काम किसी वजह से अधूरा रह गया है या आप किसी वजह से विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, आप उनसे पुस्तक या कॉपी मांगते हैं, वह नहीं देते हैं, तो ऐसे मित्रों से दूर रहिए, ठीक है, जो आपके सहयोग में ना रहें, जो आपको सपोर्ट ना करें, आपको अच्छा ज्ञान ना दें, ठीक है, आपका साथ ना दें, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय क्या नहीं देखता है? सबसे मेन चीज़ है आपके जो हम उम्र के बच्चे होते हैं, जिस कक्षा में आप हैं, ठीक है, आपको लेके बात की गई है, ठीक है, मनुष्य मित्रता करते समय यह नहीं विचार करता कि जिसे वह अपना मित्र बना रहा है, उसमें बेसभी गुण विद्यमान है या नहीं, जो उसके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होंगे, ठीक है। सिर्फ अच्छी बातें चटकाना, अच्छी अच्छी खेल खिलौने खेलना या अच्छी जो है अटखेलियाँ करना, ये चीज़ें मित्रता में ज़रूरी नहीं होती हैं। मित्रता में ज़रूरी होता है विश्वास पात्र का होना, सहयोगी भाव होना, अच्छे आचरण का होना, दुर्गुणों से हमारी रक्षा करे, जो व्यवहार अच्छा हो उसका, जिसके साथ बैठकर, जिसके साथ उठकर हमें लज्जित ना होना पड़े, ठीक है, क्योंकि मित्रता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसा हमारा व्यवहार, जैसा हमारी बैकग्राउंड होती है, जैसे लोगों के संग हम बैठते हैं, वैसे ही हमें सामने वाला समझता है। यदि हम चोर के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम भले ही चोरी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं उसका व्यवहार गलत है, तो सामने वाला जिस व्यक्ति को जानता है ना, हमें नहीं जानता, लेकिन हम जिसके साथ बैठ रहे हैं उसे जानता है, तो वह ये कहेगा कि ये व्यक्ति अमुक गंदी आदतों वाला है, तो यह भी गंदी आदतों वाला होगा, क्योंकि जैसा व्यवहार जिसके साथ होता है वह उसी से पटरी खाती है। तो आपको मित्रता का चयन करते समय क्या करना चाहिए? इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया है? यह प्राचीन विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? ठीक है, लेखक ने उत्तर देखिए, लेखक ने मित्रता का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो जीवन रूपी कठिनाइयों में हमारा साथ दे तथा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करे, हमें बुराई से बचाए, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी सहायता करे, हमारे सुख दुख को समझे, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? प्राचीन विद्वानों ने सच्चे मित्र की तुलना खजाना प्राप्त करने से की है, अमूल्य निधि मिलने से की है, ठीक है। अमूल्य अमूल्य निधि है विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, अमूल्य निधि मिलने से की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है, समझो उसे कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई है, खजाना, ठीक है, कि जो है उसको संभाल के रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और अपने संग में उसे हमेशा सपोर्ट में रखना चाहिए। तो ये थे आपका खंड गद्यांश 2 का आंसर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी गद्यांश 3, इसी का जो है पाठ का रहेगा, विश्वासपात्र मित्र का, कि कैसा होना चाहिए। पूरा ही पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा आपको फ़ील हो रहा है, कि आप समझ पा रहे हैं हमारी वीडियोस को, नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट्स करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि हमें हाँ मालूम पड़ता है कि आप उस चीज़ को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो कमेंट्स कीजिए। और हाई स्कूल के यूपी बोर्ड की संस्कृत की तैयारी भी कम्प्लीटली आपकी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। तो संस्कृत और हिंदी को लेकर हम चल रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हाई स्कूल में जुड़े हुए हैं, हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी वीडियोस लगती हैं और कैसे हम जो है आगे और उसको जो है सुधार सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए, तो आप उसे कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम अलग से उसकी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराएंगे।
और आशा करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे किसी वजह से कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या आर्थिक स्तर से जो है कमज़ोर हैं या व्यस्त हैं अपने जीवन की लाइफ में, कोचिंग पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अमूमन आज के समय में सबके यहाँ ही एंड्रॉयड फ़ोन है। तो हमारी ये कोशिश है कि आप तक ये सब चीज़ें पहुँचाई जाएँ, जिससे कि आप कभी किसी इस जो है दुविधा में कम नंबर ना ला पाएँ कि जो है हमें कोचिंग नहीं मिली, ठीक है? तो हाई स्कूल का रिज़ल्ट आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें अगर आपके नंबर कम आते हैं, तो आपकी आगे की लाइनें बंद हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझें और जो भी चीज़ की आपको दिक्कत हो रही है इन सब्जेक्टों में, हिंदी में, संस्कृत में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम आगे आपको कंप्लीटली उसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी गद्यांश चिन्ह की, पार्ट 1 मित्रता की, जो कि आपका चल रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू।